हेलो, क्या हाल चाल है बेटा? सब बढ़िया? मज़े में है सभी? चलिए, आज मन कर रहा था कि हम बच्चों के साथ, आप स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातचीत की जाए। देखिए, मार्च 2020 से एजुकेशन लाइन में, एजुकेशन सेक्टर में बड़ा डिस्टर्बेंस है और उसका कारण तो पता है सभी को, कोरोना की वजह से है। स्कूल्स बंद रहे हैं, कभी खुले, कुछ दिन खुले, कुछ स्टेट्स में खुले, नहीं खुले, वो एक अलग बात है। अभी आजकल एक सिस्टम ऐसा कुछ बन गया है कि बच्चे पेरेंट्स की बातें कम मानते हैं या उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं। इन बातों पे कुछ जो बिहेवियरल और करेक्ट जो एक व्यक्ति निर्माण के जो गुण होते हैं ना बच्चे के अंदर, चरित्र निर्माण के, उनकी कुछ कमी मुझे महसूस होती है। उनके ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पूरा देखें एंड तक वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में एक लंबे अनुभव के आधार पे ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रूर, यदि एक दो बच्चों का भी जीवन यदि सुधर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, एक कम्युनिकेशन गैप जो है ना, बड़ा क्रूशियल होता है। जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप, बातचीत होती रहनी चाहिए पेरेंट्स के साथ, और ये नहीं, पीढ़ी का जो अंतर है वो नहीं महसूस करना चाहिए। आप लोगों को ये लगता है कि मम्मी तो समझती ही नहीं है, पापा तो सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा। हो सकता है कि वो किसी अलग मनोदशा में हो, उनका किसी परेशानी में हो कभी, तो मूड देखना आपको भी आना चाहिए कि कब बात की जाए अच्छे से, किस समय बात करना ज़्यादा उचित रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स किसी समस्या में, किसी कारण से, किसी काम के तनाव में हैं। उस समय आप उनको डिस्टर्ब ना करें उनको, बल्कि पापा जी चाय ले आऊँ आपके लिए, मम्मी आपकी मदद करवा दूँ कुछ, मैं कुछ काम, कुछ हेल्प मेरी चाहिए तो बताइए, एक बार करके तो देखिए, कितना मज़ा आएगा, कितना उनको अंदर से ऐसा फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर पाएंगे आप कभी। इतना खुशी उनको होगी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। और फिर उसका रिवर्ट आपको क्या मिलेगा? बहुत प्यार मिलेगा। तो पेरेंट्स की बातों को सुनना, मैंने अपने इस लंबे स्कूली जीवन में देखा है। पहले एजुकेशन में खुद पढ़े, अब बहुत सालों से 2004-05 से मैं बच्चों के बीच में रह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पहले कोचिंग से स्टार्ट किया, ट्यूशन्स पढ़ाए, छोटे छोटे बच्चों से शुरू किया, अब धीरे धीरे बड़े बच्चों तक 11-12 को केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। तो मैंने हर लेवल के बच्चों की मेंटेलिटी, उनके दिमाग की दशा क्या रहती है, विचार क्या रहते हैं, वो सब मैंने महसूस किया है अच्छे से, मैंने अनुभव किया है। उस पूरे अनुभव के आधार पे बेटा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को किसी भी स्थिति में, चाहे वो आपको कितना ही डांट दें, हो सकता है गुस्से में कभी एक आधा थप्पड़ भी लगा दिया, पिटाई भी थोड़ी बहुत कर दी, ये उनका अधिकार है, ये उनसे ना छीने, उनकी बातें माने। और ये समय है, मैं इसको एक अवसर की तरह मान रहा हूँ कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, तो आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वो आपके पास घर पे रह सकते हैं, तो उनसे अपना जो मेल झोल है वो बढ़ाएं, अपनी तन्मयता उनके साथ और बढ़ाएं, घुलनशीलता बढ़ाएं, मिलें उनके साथ, उनके विचारों को जानें, उनका जीवन का अनुभव आप लें, पूछें आप ये हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, या आपका विचार क्या था, क्या लक्ष्य आपने रखा था जीवन में, क्या आप वहाँ तक पहुँच पाए, यदि पहुँच पाए तो किस प्रकार पहुँचे, यदि नहीं पहुँच पाए, कहीं कोई दिक्कत रह गई, कहीं आपके मन में कोई कमी महसूस होती है, तो क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है? ठीक है बेटा, माँ बाप अपने सपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये उनकी भी कमी है, बच्चों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को भुला करके, उनको बिल्कुल साइड करके आप आगे बढ़ें। मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, मुझे ये, मैं बड़े बच्चों को विशेषकर एड्रेस कर रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा, वो लड़का, वो लड़की या वो दोस्त, वो अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, उसकी स्टाइल अच्छी है, उसका ये अच्छा है, और फिर आप घर जाके अपने पेरेंट्स से ऐसा ही मांगते हैं कि मुझे ये शर्ट दिला दो, मुझे ये पैंट दिला दो, मुझे ये चीज़ दिला दो, मुझे ये चीज़ दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो। आप उनकी स्थिति देखकर बात करें।
यदि वो सक्षम है तो बिना कहे आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। यदि दिक्कत है तो उन चीज़ों को समझें, अनावश्यक जिद ना करें, बहस ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से, अपने फैमिली के जो भी लोग जो आपको कुछ सिखा सकते हैं उनसे सीखने की कोशिश करें, बातचीत करें। उनका जीवन का जो अनुभव है, देखिए एक 50 साल का व्यक्ति, उसने 50 साल में बहुत सारे अच्छे बुरे सारे दिन देखे हैं, उसके पास बहुत सारा अनुभव है। उस अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आप 50 साल तक जाएंगे और फिर सीखेंगे? तो हर चीज़ को करके देखने में बहुत टाइम लगता है, और इतना समय भगवान ने किसी को दिया नहीं है। जीवन जिसने जन्म लिया है उसको जाना है, निश्चित है, ठीक है ना। मैं हमेशा क्लासेस में एक बात करता हूँ कि जिस आप हर साल जन्मदिन मनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक साल आपका कम हो गया जीवन का, उसकी खुशी आप मना रहे हो कि मैं डेथ के, मृत्यु के नज़दीक जा रहा हूँ। और निश्चित है जिसने जन्म लिया उसको मरना है। जितना समय, जितना उम्र बढ़ रही है, मैं कहता हूँ उम्र बढ़ नहीं रही, आप डेथ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने बड़ों का जो अनुभव है उससे सीखें, उसको यूज़ करें, फोकस्ड रहें, डिटरमाइंड रहें। जो टारगेट आपने बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पापा मैं ये करूँगा, मम्मी मैं ये करूँगा, 2-3 दिन 4 दिन बाद फिर देखें तो आपका ध्यान ही कहीं और है। आपको पता ही नहीं है, आपने टाइम टेबल बना के कहीं दीवार पे चिपकाया था, वो टाइम टेबल की तरफ आपका नज़र ही नहीं जा रही। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय, जैसे महाभारत में अर्जुन को जब द्रौपदी स्वयंवर में सिर्फ मछली की आँख जब उसने निशाना लगाया, सब फेल हो गए, लेकिन अर्जुन कामयाब हुआ, क्योंकि उसने देखा क्या, उसने महसूस क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद की, सोचा और फिर देखा ऊपर, और सिर्फ मछली की आँख को टारगेट किया। सिर्फ उसके दिमाग में मछली नहीं थी, सिर्फ मछली की आँख थी, आई है ना, और उस पर उसने निशाना लगाया। तो एक तो फोकस्ड रहें, अर्जुन से सीखें। दूसरा, शांत रहना। आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, शारीरिक बल कई बार उम्र के हिसाब से आता है, एक बार यंग अवस्था में ज़्यादा रहता है, तो उस बल और उस घमंड में ना रहें। हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उनको संभालें, नियंत्रण में रखें, एक्सरसाइजेज करें, योगा करें, और सबसे मेन बात, बड़ों के संपर्क में रहें बेटा। बड़ों की बातें मानें, फॉलो करें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, पापा गलत हैं, मम्मी गलत हैं, टीचर गलत है, ये गलत हैं, वो गलत हैं। उस समय जो बच्चा, मैं बहुत लंबे अनुभव से कह रहा हूँ, जो बच्चा उस समय ठंडा रह जाता है, शांत रह जाता है, सहन कर लेता है, और फिर कुछ देर बाद उसी व्यक्ति को, उसी मतलब टीचर से भी कई बार हो सकता है, मम्मी से, पापा से, फिर कहें कुछ देर बाद जाके हंसते हुए, मम्मी जी मेरी तो गलती नहीं थी, आपने मुझे थप्पड़ लगाया, पापा जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। क्या आपको लगता है कि मेरी गलती, मतलब घंटे बाद, आधे घंटे बाद जब सब ठीक हो गया, तब जाके पूछो ना एक बार, आपको गले लगा लेंगे। विश्वास कीजिए मेरा, सामने वाले व्यक्ति चाहेगा कि आपको गले लगा ले और आपसे माफ़ी, मतलब उसके मन में ग्लानि आएगी यदि उसने गलत हुआ है तो इसलिए पैनिक ना हो, गुस्से में ना रहें, शांत रहें, गलतियां कम से कम करें, बड़ों से सीख लें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। क्योंकि आपके पास जीवन में इतना समय नहीं होता है कि आप हर रास्ते पर जाएं, देख के आएँ और फिर वापस आके फिर दूसरे रास्ते पर जाएं, संभव ही नहीं है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लेकिन जीवन पथ बहुत लंबा है, जीवन बहुत लंबा है। आपको यदि अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत आपको हमेशा रहेगी। बड़ों के बताए हुए अनुभवों के आधार पर आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँच सकते हैं, अच्छे तरीके से पहुँच सकते हैं और कम क्षति के साथ पहुँच सकते हैं, आपका नुकसान कम होगा। तो बस यही आपसे फिर बच्चों आपसे कहना है कि अपने माँ बाप का खुश रखें हमेशा, जो भी करना पड़े। जो भी करने का मतलब कि उनकी खुशी के लिए कई बार थोड़ा बहुत आपको अपनी भावनाओं को दबाना भी पड़ सकता है, दबाएं। अपने टीचर्स को सम्मान दें, उनसे संपर्क में रहें, गाइडलाइन लें। और अभी जो बच्चे विशेषकर 12वीं, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हो गए हैं, 12वीं पास जिन बच्चों ने की है उनके लिए बड़ा मुश्किल सा समय ये है, बड़ा असमंजस का समय है। तो उसके लिए आप लोग आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया उन बातों की तरफ ध्यान दें, आगे बढ़ें। और मैं एक बार पुनः आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग अपने
टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के जो आपके बड़े लोग हैं, आपके जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में आपसे ज़्यादा हैं, यदि उनसे संपर्क में रहेंगे और उनको हर व्यक्ति को खुश रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ उनके साथ बातचीत करेंगे और उनसे सीखेंगे तो ज़रूर आप जीवन में सफल होंगे। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।